ख़वातीन और हज़रात, अब मैं मुशर्रफ हुसैन महज़र साहब जिनका जिक्र किया था, आपका ताल्लुक़ अलीगढ़ से है और आपको मैं ये बता दूं कि आप सियासतदां बाद में हैं, पहले अदीब हैं, तीसरी बार काउंसलर की हैसियत से जीत के अलीगढ़ में आए हैं। इतनी मोहब्बतें इनको आवाम से वहाँ मिलती हैं, क्या खूब शेर कहते हैं, शायरी जीते हैं। एक बहुत ही उम्दा 2 शेर इनका मुझे याद आ रहा है कि न हम गिरजा न कोई मंदिरों काबा बनाते हैं, न हम गिरजा न कोई मंदिरों काबा बनाते हैं, मिले मुफलिस को 2 रोटी वो मंसूबा बनाते हैं, हमारे घर के आंगन में उगाई नफरतें कैसी, हमारे घर के आंगन में उगाई नफरतें कैसी कि बच्चे खेल में तकसीम का नक्शा बनाते हैं। मुशर्रफ हुसैन महज़र जो एक सियासतदां हैं लेकिन पहले अदीब हैं, आप अलीगढ़ तशरीफ़ लाएं तो इनकी मेज़बानी को भी देखें और इनके इस कलाम जो आज ये पेश करने जा रहे हैं उससे भी सुने। क्या खूबसूरत शायरी कर रहे हैं आज के ज़माने में। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ मुशर्रफ हुसैन महज़र साहब से कि अपने कलाम से हम सबको नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुश्ताक सदफ़ साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब नज़र हयात साहब का, उनकी एहसान फाउंडेशन का, अल्लामा इकबाल स्कूल का और हयात फाउंडेशन का और मुश्ताक सदफ़ साहब का कि मुझ जैसे तिफ़ले अदब को इतनी अच्छे लोगों में रूशनास कराने का एक मौका आपने मुझे दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। बहुत अच्छे प्रोग्राम सुबह से लेकर शाम तक चलते रहे और बहुत ही जो आपने जो सिलेक्शन किया है शोराए कराम का, वो कोई जादूगरी वाले शोरा नहीं बुलाए हैं आपने, जो हकीकी शोराए कराम हैं, ये अदब के गहवारे हैं। हमारे अज़्म शाकरी साहब, डॉक्टर मुईद रशीदी साहब, जॉनी फॉस्टर साहब, गुलेज़र अदीबा पहली मरतबा सुना, हिंदुस्तान के ही नहीं बर्र सग़ीर हिंद के मुमताज़ शायर जनाब नसीम नूरी साहिब, हमारे दोस्त और उर्दू एकेडमी उत्तराखंड के चेयरमैन रहे अफजल मंगलोरी साहब, जोगापुरी साहब, फ़हीम जोगापुरी साहब और अंजुम वारसी साहिब, हमारे महराज साहब जिनका अभी अलीगढ़ में किताब का इजरा हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसके लिए उनको मुबारकबाद। जहाँ से बात शुरू की है मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि न हम गिरजा न कोई मंदिरों काबा बनाते हैं, वाह, न हम गिरजा न कोई मंदिरों काबा बनाते हैं, मिले मुफलिस को 2 रोटी वो मंसूबा बनाते हैं। ना हम गिरजा न कोई मंदिरों काबा बनाते हैं, मिले मुफलिस को 2 रोटी वो मंसूबा बनाते हैं, और हमारे घर के आंगन में उगाई नफरतें कैसी, हमारे घर के आंगन में उगाई नफरतें कैसी कि बच्चे खेल में तकसीम का नक्शा बनाते हैं, कि बच्चे खेल में तकसीम का नक्शा बनाते हैं। क्या कहने। और हमारे मुल्क में अमनो अमाहो हर तरफ कायम, हमारे मुल्क में अमनो अमाहो हर तरफ कायम, कहाँ अहले सियासत ऐसा मंसूबा बनाते हैं, कहाँ अहले सियासत ऐसा मंसूबा बनाते हैं। और एडीएम साहब हमारे बैठे हुए हैं यहाँ, हमारे यहाँ तो एडीएम साहब या डीएम साहब आते हैं तो थोड़ी देर उन्होंने इफ्तिताह किया और रिबन काटा और इनामात तकसीम की और चले गए, लेकिन उर्दू से मोहब्बत है इनकी कि तशरीफ़ रखे हुए हैं। देखें चंद मुतफर्रिक़ अशार और उसके बाद मुकम्मल गज़ल। अज़म भाई, मेरे घर की फ़ज़ाओं को न तू ऐसी हवा देना, मेरे घर की फ़ज़ाओं को न तू ऐसी हवा देना, हो शामिल जिसकी फितरत में चिरागों को बुझा देना, हो शामिल जिसकी फितरत में चिरागों को बुझा देना। और चमन वालों चमन में जब अंधेरों का तसल्लुत हो, चमन वालों चमन में जब अंधेरों का तसल्लुत हो, तो हर शाखे चमन पर तुम नए सूरज खिला देना, तो हर शाखे चमन पर तुम नए सूरज खिला देना। और बाहर सूरत मुझे भी देखना है ज़ामांदी का, बाहर सूरत मुझे भी देखना है ज़ामांदी का, मेरी दहलीज पर भी एक चिराग आकर जला देना, मेरी दहलीज पर भी एक चिराग आकर जला देना, मेरी दहलीज पर भी एक चिराग आकर जला देना। और 4 मिसरे देखें और 2002 के वाक़यात को याद करिएगा। ये कलम हक़्क़ो सदाकत पर तुम्हारा जब कभी उठे, कलम हक़्क़ो सदाकत पर तुम्हारा जब कभी उठे, तुम्हारे दिल में जो तड़पे वो ऐसा साथ लिख देना। कलम हक़्क़ो सदाकत पर तुम्हारा जब कभी उठे, तुम्हारे दिल में जो तड़पे वो ऐसा साथ लिख देना। और तसर्रुफ इतना कर लेना फ़कत अपनी इबारत में, करेक्शन इतना कर लेना
फकत अपनी इबारत में, जहां मक्तल तुम्हें लिखना हो तुम गुजरात लिख देना, जहां मक्तल तुम्हें लिखना हो तुम गुजरात लिख देना। और मेराज साहब ने अदालत और मुंसिफों के ताल्लुक से बात कही। मेरे शेर देखिए, एक मतला और एक दो शेर के मुंसिफ है, अदालत भी है, आईन नहीं है। मुंसिफ है, अदालत भी है, आईन नहीं है, क्या इसमें मेरे मुल्क की तौहीन नहीं है? वाह। मुंसिफ है, अदालत भी है, आईन नहीं है, क्या इसमें मेरे मुल्क की तौहीन नहीं है? और एक शेर सबके लिए मजमे में हाजिर, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं कि क्यों ढूंढता फिरता है जमाने की पनाहें। वाह। क्यों ढूंढता फिरता है जमाने की पनाहें, क्या पास तेरे सूरह यासीन नहीं है? वाह। क्यों ढूंढता फिरता है जमाने की पनाहें, क्या पास तेरे सूरह यासीन नहीं है? और शेर देखें कि अलहम्द तो पढ़ता है मगर क्यों तेरे लब पर, अलहम्द तो पढ़ता है मगर क्यों तेरे लब पर, जो दिल से निकलती है वो आमीन नहीं है। वाह। अलहम्द तो पढ़ता है मगर क्यों तेरे लब पर, जो दिल से निकलती है वो आमीन नहीं है। और एक मतला और एक दो शेर देखें कि कभी खुलूस के पर्दे से वार मत करना जॉनी भाई। वाह। कभी खुलूस के पर्दे से वार मत करना, जिसे भी दोस्त कहा है शिकार मत करना। वाह। कभी खुलूस के पर्दे से वार मत करना, जिसे भी दोस्त कहा है शिकार मत करना। और बतौर खास शेर देखिए, आपके दिलों में सुलह की गुंजाइशें भी रखनी है। वाह। दिलों में सुलह की गुंजाइशें भी रखनी है, कोई भी जंग कभी आर पार मत करना। वाह। दिलों में सुलह की गुंजाइशें भी रखनी है, कोई भी जंग कभी आर पार मत करना। और ये मौसमों के परिंदे कभी तो लौटेंगे, ये मौसमों के परिंदे कभी तो लौटेंगे, उम्मीद रखना मगर इंतजार मत करना। ये मौसमों के परिंदे कभी तो लौटेंगे, उम्मीद रखना मगर इंतजार मत करना। और एक मतला और गजल का आखिरी रहमत तमाम। हालांकि जहाँ जॉनी भाई, अज़्म शागरी साहब और नसीम नूरी साहब जैसे बहुत ही बाकमाल और मुतर्रिम शायर, अफजल बंगलोरी साहब जैसे बैठे हों, तो मेरे जैसा नहीं ये चार सुतून है। आप देखें, आप हालात हाजरा पर शेर कहता हूं मैं, हालात हाजरा से मुतासिर होकर देखिए शेर, जहां जहां तक मेरी बात पहुंचे। जीते हुए थे जीती हुई ये जंग जो हमने हारी है, वाह। जीते हुए थे जीती हुई ये जंग जो हमने हारी है, ऐसा कुछ लगता है इसमें, ऐसा कुछ लगता है इसमें अपनों की गद्दारी है, ऐसा कुछ लगता है सच्चा शेर कह दिया आपने। ऐसा कुछ लगता है इसमें अपनों की गद्दारी है। और शेर देखिए कि उसने मतलब, जिसने हजारों घर तोड़े हैं उसकी फिर सरदारी है, जिसने हजारों घर तोड़े हैं उसकी फिर सरदारी है। बुलडोजर किस घर पे चलेगा, बुलडोजर किस घर पे चलेगा, देखिए किसकी बारी है। बुलडोजर बुलडोजर किस घर पे चलेगा, देखिए किसकी बारी है। और शेर देखें, क्या बतलाएं क्या होता है मरकज से हट जाने पर, क्या बतलाएं क्या होता है मरकज से हट जाने पर,
हमने तो देखा है पत्थर, हमने तो देखा है पत्थर, अपनी जगह पर भारी है। हमने तो देखा है पत्थर, अपनी जगह पर भारी है। और शेर देखें कि वक्त के मरहम से भी शायद सारी उम्र न भर पाए, वक्त के मरहम से भी शायद सारी उम्र न भर पाए, बातों के ये जख्म के जिनसे, बातों के ये जख्म के जिनसे खून अभी तक जारी है, बातों के ये जख्म के जिनसे खून अभी तक जारी है। और देखिए कि नसीम भाई, ये शेर आपकी नज़र, जलते बुझते उम्र के लम्हे आखिर किसकी नजर करूं, जलते बुझते उम्र के लम्हे आखिर किसकी नजर करूं, एक तरफ तो मजबूरी है, एक तरफ तो मजबूरी है, एक तरफ खुददारी है, एक तरफ तो मजबूरी है, एक तरफ खुददारी है। और गजल का आखिरी शेर, ये शेर नौजवानों की नज़र, उसको छुआ तो मुझ में यारो एक बिजली सी कौंध गई, उसको छुआ तो मुझ में यारो एक बिजली सी कौंध गई, उसके बदन में शायद कोई, उसके बदन में शायद कोई पोशीदा चिंगारी है, उसके बदन में शायद कोई पोशीदा चिंगारी है। और गजल का मक्ता, इरशाद, लौटा है बाजार से लेकर अंगारों के गुलदस्ते, लौटा है बाजार से लेकर अंगारों के गुलदस्ते, महजर जिसके अपने मकाम में, महजर जिसके अपने मकाम में कागज की अलमारी है, महजर जिसके अपने मकाम में कागज की अलमारी है, जीते हुए थे जीती हुई ये जंग जो हमने हारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे कैसे शेर आपने सुनाए मुशर्रफ भाई, बहुत खूब। ये थे जनाब मुशर्रफ हुसैन महज़र साहब, जो मुआसिर मंजरनामे को अपने शायरी में डाल रहे थे। हजरात